बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बेटा ZLC कॉलेज से आपके लिए लाई हूँ गैस पेपर्स फ़िज़िक्स के क्लास 9th वालों के। क्लास 9th के स्टूडेंट्स मुझसे नाराज़ थे, खफा बैठे थे कि मिस सिर्फ मैट्रिक क्लास वालों की जो है वो गैस पेपर्स तो अपलोड हो रहे हैं, हमारे बारे में तो आपने सोचा नहीं। तो क्लास 9 वाले बच्चों खुश हो जाइए, आपके लिए जो है वो गैस पेपर आ गए हैं फ़िज़िक्स के। अच्छी तरह से पेपर की तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे पेपर्स देने हैं, ठीक है बेटा। चैप्टर के जो आपके यूनिट नंबर 1 से लेकर 9 तक की जो यूनिट्स हैं उनके नेम्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि आज जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ ना फ़िज़िक्स के, वो चैप्टर वाइज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चैप्टर वाइज़ हम कंसीडर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को। बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, गैस पेपर के क्वेश्चंस आपको शो करने से पहले एक बात बता दूं कि बेटा ऐसा नहीं है कि जिन क्वेश्चंस को मैंने आपसे कहा कि ये शॉर्ट में हैं तो आपने बस उसकी 2-2 लाइन की डेफिनेशंस याद कर लेनी है। नो, अगर आप उनकी शॉर्ट लर्निंग भी कर रहे हैं, डेफिनेशंस याद कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से याद करना है उनको कि प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन, उसकी SI यूनिट, अगर उसका फॉर्मूला है तो वो, उसके सैम्बल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दैट्स वेरी नेसेसरी। आप कहेंगे मिस क्यों शॉर्ट है तो हम 2 लाइन का याद कर लें, हम क्यों इतनी डिटेलिंग में जाएं? बेटा वो इसलिए कि आपने न्यूमेरिकल्स भी अटैम्प्ट करने हैं, उसमें आपको फॉर्मूले की नीड होगी। आपने MCQs भी अटैम्प्ट करने हैं, तो MCQs में क्या होगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, तो आप MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, जो कि आपका फेवरेट काम है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो बेटा ब्रांचेस कोई 3 लिखा है इसमें, तो आपने 3 नहीं करना, ब्रांचेस आपने क्या करने हैं, सारे करने हैं। क्योंकि समटाइम इस तरह से भी आ जाता है कि डिफाइन फिज़िक्स एंड उसके ब्रांच के नाम लिखे हुए आ जाते हैं कि डिफाइन न्यूक्लियर फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स। अगर नेम लिखा हुआ आ गया, मेंशन हो गया, तो आपको सारे ब्रांचेस के नेम याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट बनाइए और इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो टॉपिक कंसीडर करना है वो फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है। पूरी लॉन्ग टॉपिक को आपको पता डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना होता है। नंबर 2 चैप्टर की तरफ आते हैं, काइनेमेटिक्स। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो हाईलाइटेड है बेटा, हाईलाइट हुए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करना आपको सारे हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड है उसको बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स, डिफाइन पूछ ले या व्हाट इज़ कह दे, बोथ आर सेम। आप डिफाइन रेस्ट और मोशन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी डेफिनेशंस लर्न करें उसे क्या करना है, आपने उसकी यूनिट के साथ, उसके फॉर्मूले के साथ, उसके SI यूनिट के साथ कंप्लीटली डिटेल्ड लर्न करना है, ताकि अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। लॉन्ग में यहाँ पर आपने करना है इस चैप्टर से 2nd और 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। नाउ यूनिट नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, राइट। व्हाट इज़ फोर्स एंड ड्राइव F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। इक्वेशंस जो हैं वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डेरिवेशंस आपकी बुक में मौजूद हैं, चैप्टर्स में हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और न्यूमेरिकल को हम वीडियो के एंड में कंसीडर करेंगे कि न्यूमेरिकल का भला हमने क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, वो भी वीडियो के एंड में मौजूद हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये हो गए डायनेमिक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। राइट एनी 4 पॉइंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये 4 पॉइंट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जितना भी वो लिख देता है उतना आपने राइट डाउन करना है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर के यूनिट के जो हैं, यूनिट नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर हम कंसीडर करेंगे, उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है और फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप, राइट डाउन 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, इसको 2 नहीं, आप 3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन कर लीजिएगा, राइट। नाउ यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, उसके आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन कर लीजिए बेटा। व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इस तरह से सारे क्वेश्चंस अगर मैं रीड आउट करती हूँ ना बेटा, तो वो होता है ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को बहुत लॉन्ग नहीं कर रही, रीड आउट नहीं कर रही। आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट बनानी, इसकी अच्छी से प्रिपरेशन कर लेनी, और बहुत अच्छा ये होगा कि एक पेपर पे आप उसके गैदर कर लेंगे ना सबको, या निशान लगा लेंगे, इट्स अप टू यू। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस चैप्टर से, तो वो आ जाता है डिफाइन ऑफ फोर्सेस। हेड एंड टेल रूल से आपको ये करना है, हेड एंड टेल रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है इसकी।
ठीक है। एक्सप्लेन क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नंबर 2 जो है वो डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। यूनिट नंबर ये कौन सा है जी, यूनिट नंबर 5 की तरफ आते हैं, फोर्सेस एंड मैटर। इसके अंदर बेटा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं निकाला है, और शॉर्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो 3 क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का सवाल के ग्रेविटेशन चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में नज़र आ रहा है जो ड्राइव करने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर भी आपको डेरिवेशन के लिए भी एक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसकी भी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। नाउ प्रोसीड टू यूनिट नंबर, आई थिंक इट्स यूनिट नंबर 7। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। डिफाइन मैटर एंड राइट डाउन स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा मैटर की डेफिनेशन और स्टेट ऑफ मैटर बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो, तो इसके स्टेट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है, कितने स्टेट होते हैं मैटर के और सब कुछ, और सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए। लॉन्ग में इसके करना है आपने एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। अगर आ गया सिर्फ डिफाइन बॉयल्स लॉ, शॉर्ट में आ गया तो सिर्फ डेफिनेशंस की लिख देनी है, और एक्सप्लेन आ गया तो इट्स लॉन्ग में फिर आपने इसको लिखना है। यूनिट नंबर 8 पे एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में 8 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में, देख लीजिए आप। डिफाइन वर्क एंड एनर्जी एंड राइट देयर एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट अगर वो लिखता है राइट, तब भी आपने लिखना है। उसने नहीं लिखा क्वेश्चन में कि राइट दियर एसआई यूनिट, तब भी आपने एसआई यूनिट ज़रूर लिखने हैं। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को। ठीक है, एसआई यूनिट लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, तो इंप्रेशन जो है ना आपका बहुत अच्छा एग्जामिनर को जाता है। एग्जामिनर कहता है जी बहुत अच्छा सा पढ़ा लिखा सा बच्चा आया है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा डिफाइन काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और क्वेश्चन स्विच हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट बना चुके होंगे। थर्मल लास्ट चैप्टर जो हमारा है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हाईलाइटेड जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट में और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है। डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, ये इसमें डेफिनेशन में भी आ सकता है ये, या फिर ये डिफरेंस में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, लॉन्ग की तरफ अगर आते हैं तो 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं और लगा हुआ है, तो आपने सारे ही करने हैं। डेरिवेशन भी है एक छोटी सी, वो भी करनी है। ठीक है, what is thermal expansion and define coefficient of linear expansion and drive इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, ये इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूमेरिकल की तरफ। तो मैंने कहा था एंड में आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा न्यूमेरिकल के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि उसने 1-2 न्यूमेरिकल तो आपको देने नहीं है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स पेपर में आने वाले हैं, तो आपने अपने 10 ईयर्स से उसकी प्रिपरेशन अच्छी सी करनी है। उसके साथ साथ जो बुक के अंदर ना आपके वर्क एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर से कंसीडर किएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल आपको सारी वर्क एग्जाम्पल्स करनी है, 10 ईयर्स से भी करना है, जो आपके टीचर आपकी क्लास में करवाएं वो भी आपने कंसीडर करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।